एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। साथियों, आज हम सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सर्विस स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट आज रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आज का सेशन सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सर्विस स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दिल्ली की मुख्य भाषा क्या है। तो बताइएगा आप सभी लोग, जो दिल्ली है दोस्तों उसकी मुख्य भाषा कौन सी है। तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी है। दोस्तों, ये दिल्ली की प्रमुख भाषा है। कौन सी? दिल्ली की प्रमुख भाषा है कौन सी? हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। दोस्तों, यहीं पर बात की जाए और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, पहले तो थी हिंदी। कौन सी थी पहले? हिंदी। पर 1989 में उर्दू भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की राजधानी क्या है। जो बताइएगा दोस्तों, जो देश की राजधानी है वो कौन सी? तो ये दिल्ली है। कहाँ पर? दिल्ली। हमारे भारत की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो बताइएगा आप सभी लोग, जो दिल्ली में लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। तो ये 7 सीटें। कितनी? 7। कितनी? किसकी? लोकसभा की। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की बात की गई है, ना कि विधानसभा की। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो ये 70 सीटें हैं। कितनी? 70। और लोकसभा की कितनी है दोस्तों? 7। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, लोकसभा के 7 याद रखेंगे और विधानसभा की 70। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। यानी दोस्तों, जो राज्यसभा की थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, उसकी कितनी सीटें हैं। तो ये 3 सीटें हैं दोस्तों। कितनी? 3। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पूरी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ज़रूर रखें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है। जो दोस्तों दिल्ली में मुख्य हवाई अड्डा है वो कौन सा है दोस्तों। तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दिल्ली का मुख्य अड्डा है। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है ये? दिल्ली में। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये दिल्ली में है। दोस्तों, अगर दिल्ली का जो मुख्य हवाई अड्डा पूछा जाए तो फिर भी आप सभी लोग इसी पे टिक करेंगे। किस पे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है। तो बताइएगा आप सभी लोग कि दिल्ली की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो दोस्तों, ये 86.34% ये दिल्ली की साक्षरता दर है। और सबसे जो साक्षरता दर वाला जो राज्य वो कौन सा है? तो केरल। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं। तो बताइएगा आप सभी लोग, एक बार अगर आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से पता था। तो दिल्ली में कुल कितने जिले हैं दोस्तों। तो ये 12 जिले हैं। कहाँ? कितने? 12। और दोस्तों, एक और आप बात आपको बता दें, ये दिल्ली है ना वो केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि हमारे भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिल्ली में लिंगानुपात कितना होता है। जो दिल्ली में दोस्तों लिंगानुपात है वो कितना होता है। तो ये 1000 पुरुषों पर कितनी? 866 महिलाएं। कितनी? 1000 पुरुषों पर 866 महिलाएं। ये दिल्ली का लिंगानुपात है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइएगा एक बार हमें कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। जो दिल्ली है दोस्तों वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये यमुना नदी के किनारे। कौन सी?
यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमावर्ती राज्य कौन सा है? जो दिल्ली का दोस्तों सीमावर्ती जो राज्य है यानी कि जिसकी सीमा टकराती है दिल्ली से, वो कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये दिल्ली का सीमावर्ती दो राज्य है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये 11,289 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, कितना? 11,289 व्यक्ति पर किलोमीटर, ये दोस्तों दिल्ली का व्यक्ति घनत्व है, इनकी जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि खटोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जो खटोली का युद्ध हुआ था दोस्तों वो किन किन के बीच हुआ था? तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। जो खटोली का युद्ध था दोस्तों वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर प्रेम सेवाएं का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो फिर से रिपीट करेंगे कि सुपर कंप्यूटर प्रेम सेवाएं का उद्घाटन है वो किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो ये वाराणसी विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पर? बनारस विश्वविद्यालय में। किसका हुआ था? सुपर कंप्यूटर प्रेम सेवाएं का उद्घाटन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंध नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है? तो बताइएगा आप सभी लोग। जो सिंध नदी है उसके जल से किन दो राज्यों को सबसे अधिक फायदा होता है? तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब को सबसे अधिक फायदा होता है किससे? सिंध नदी से। तो आपको पता होना चाहिए सिंध नदी तो कहाँ पर बहती है? जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्यों को, इनको दो को फायदा होता है, इनकी फसलें यहाँ से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए। तो बताइए आप सभी लोग हमें कि भारत संविधान का पहला संशोधन है वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1949 में हुआ था। कब? 1949 में 1951 में भारत के पहला संविधान में संशोधन हुआ था। कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि डायनामो का मुख्य काम क्या होता है? जो डायनामो है दोस्तों उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये जो डायनामो का मुख्य कार्य होता है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। किसको? ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यही डायनामो का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगरता किस राज्य की राजधानी है? तो बताइएगा आप सभी लोगों में। सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगरता है दोस्तों वो किस राज्य की राजधानी है? तो ये त्रिपुरा की है। कहाँ की? त्रिपुरा की राजधानी का अगरता। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एगो डे कब मनाया जाता है? बताइए आप सही लोग। जो वर्ल्ड एगो डे है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 27 फरवरी को वर्ल्ड एगो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एरोफ्लेट किस देश की विमान है? तो बताइएगा आप सभी लोग। जो एरोफ्लेट है वो किस देश की विमान है? तो ये रूस की है। कहाँ की? रूस की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से रखी थी? बताइएगा आप सभी लोग। जो किसान सम्मान निधि योजना यानी कि दोस्तों जो 4 महीने में से 2,000 रुपये दिए जाते हैं, तो किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी शुरुआत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस जगह से की थी? तो ये गोरखपुर से की थी। कहाँ से? गोरखपुर से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन कौन थे? जो MS स्वामीनाथन है दोस्तों वो कौन थे?
तो दोस्तों जो MS स्वामीनाथन थे वो हरित क्रांति में अच्छा योगदान देने वाले थे। क्या अच्छा योगदान दिया था इन्होंने, किसने? MS स्वामीनाथन ने। किसमें? हरित क्रांति में। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद गांधी जिनकी हत्या किस वर्ष हुई थी? जो गांधी जी की हत्या दोस्तों वो किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी। कब? 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बेग किस तरह की राशि है? तो बताइएगा आप सभी लोग हमें एक बार कमेंट करके, जो बेग है वो किस तरह की राशि है? तो ये सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है? बताइएगा आप सभी लोग कि दुनिया का ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है? तो ये शीशा होता है। क्या? शीशा। ये दुनिया का ऐसा तत्व है जो सबसे लेस सक्रिय होता है, यानी कि बाद में। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दांडी यात्रा की शुरुआत करने वाले प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों जो दांडी यात्रा की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस मंत्रिमंडल का नाम है? बताइएगा आप सभी लोग, जो अष्टप्रधान है वो किस मंत्रिमंडल का नाम है? तो ये शिवाजी का नाम है। किसका? शिवाजी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक राज्य एक बहु चर्चित त्यौहार का नाम बताइएगा। जो कर्नाटक राज्य का एक बहुत ज़्यादा चर्चित एक त्यौहार का नाम बताइएगा। तो ये उगादी। जो उगादी है दोस्तों वो कर्नाटक का एक बहुत चर्चित त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेबो मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में टेबो मोनेस्ट्री स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा आप सभी लोग अगर आपको पता हो तो, क्योंकि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 1 में। कब? अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 1 में। यानी कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना। कि मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा था? बताइएगा आप सभी लोग हमें। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इंकलाम जी ने कहा था। कि किसने कहा था दोस्तों? इंकलाम जी ने कहा था। क्या कहा था दोस्तों? मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना, यानी कि हमें किसी ने आपस में बैर रखना नहीं सिखाया। तो दोस्तों आपस में किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही और सटीक, यानी कि प्यार से अपना जीवन है वो यापन करना चाहिए, ना किसी से बहस ज़्यादा करें या अगर कोई। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सपनों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? बताइए, जो सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी मिसप्रिंट सी हो गई थी। जो सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये ब्राज़ील। ब्राज़ील में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में सांप पाए जाते हैं, यानी कि सर्प। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का। और ये ऑस्ट्रेलिया हमारे भारत का सबसे छोटा, भारत का नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जिसमें लगभग 47 देश आते हैं। कितने? सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? जो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों उसका नाम पूछा गया तो ये कोहिमा नागालैंड की राजधानी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए, खासकर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उस दिन को बताइएगा। जो कारगिल विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है? जो भारत का दोस्तों कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है?
तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो बताइएगा आप सभी लोग हमें, जो हमारे भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कौन से दोस्तों? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है वो उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है। तो बताइएगा आप सभी लोगों में, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सहारनपुर में है। कहाँ पर? सहारनपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पर? सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है, सलमान शाहिदी जी के एक चर्चित लेख का नाम बताइएगा। तो ये सैटिनिक वारसेज, क्या सैटिनिक वारसेज दोस्तों ये सलमान शाहिदी का एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित लेख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती का सबसे अधिक पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो बताइएगा आप सभी लोग, कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती के लिए सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ये पहली और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। किसके? पहली और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। जो आर्यभट्ट हैं दोस्तों वो कौन से कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो वो एक गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। कौन? आर्यभट्ट जी। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान संकुलम किस महान व्यक्ति की रचना है। बताइएगा आप सभी लोग जो हमें, कि अभिज्ञान संकुलम है वो कौन से महान व्यक्ति की रचना है। तो ये कालिदास की है। किसकी? कालिदास जी की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा आप सभी लोगों में, जो जयसमंद जो झील है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, झीलों से भी आपसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस बार भी आप सभी लोग इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और जो विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइएगा। जो विनोबा भावे जी है उनका एक प्रसिद्ध कथन का नाम क्या है। तो ये जय जगत। क्या दोस्तों? जय जगत। ये विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को लाइक शेयर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, और आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम बाद में होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन होगी। तो पोस्टपोन नहीं होगी, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी कराया जाएगा, यानी कि फरवरी में आपकी जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है, बट अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो निश्चित नहीं की गई है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, तो अच्छे से मेहनत करते रहें, साथ साथ रिवीजन पे भी फोकस रखें, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो बेस्ट जाए। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप ज्वाइन करके वहाँ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वहाँ पर डाल देते हैं, तो आज के सेशन की भी सेंड कर देंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, वीडियो को एक नहीं 2 बार देखें, जिससे आपको साथ साथ रिवीजन भी होता रहे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। जो नमक उत्पादन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है। तो ये समुद्र का पानी। क्या दोस्तों? समुद्र का पानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब्रैक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है। जो अब्रैक का उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक पूरी दुनिया में कौन सा देश करता है। तो ये चीन में होता है। कहाँ पर? चीन में। और चीन में ही दोस्तों कागज़ का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले चीन में ही कागज़ का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है। तो ये किलोग्राम। क्या? जो द्रव्यमान होता है दोस्तों उसे kg में ही मापते हैं। किसमें? kg में, यानी कि किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिनिपेग झील किस देश में है। जो पिनिपेग दोस्तों जो झील है वो कौन से देश में है। तो ये कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में स्थित है पिनिपेग झील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी। जो सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक जो पार्टी वो बनाई थी। तो दोस्तों ये
1939 को फॉरवर्ड नामक ये पार्टी बनाई थी किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था? जो शिमला समझौता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। कब? 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी थी? तो ये दांते ने लिखी थी। किसने? जो डिवाइन कॉमेडी की जो किताब है वो किसने लिखी थी? दांते ने। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है, कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का वेग किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का वेग है दोस्तों, यानी कि उसे दिमाग, उसको किसको कहा जाता है? तो ये सीपीयू को, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई थी? तो ये द हिंदू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कौन सी पहली जो वेबसाइट थी जो वो लॉन्च हुई थी? तो ये द हिंदू एक वेबसाइट है, वो सबसे पहले लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये दोस्तों ये 1954 में हुई थी। कब? 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संस्कृत प्रक्रम का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये पाणिनि जी को दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये असम का है दोस्तों। कहाँ का? असम का। जो बिहू है दोस्तों वो असम का बहुत ज़्यादा लोक नृत्य है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस यानी कि क्वेश्चन है इसे, तो आप सभी लोग इसे रट लीजिएगा एक तरीके से बिल्कुल। जो बेहू है दोस्तों वो कहाँ से, अगर बेहू का नाम आ जाए तो ये आप सभी लोग समझ जाए कि असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है? तो ये घुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। किसको? घुंडीराज गोविंद फाल्के को। अगला क्वेश्चन है हजरत बल मस्जिद किस जगह पे है? बताइएगा। जो हजरत बल जो मस्जिद है वो कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में है। कहाँ पर? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग है वो प्रभावित होता है? तो ये फेफड़े प्रभावित होते हैं। जो क्षय रोग हो जाता है उन लोगों को, तो उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष की स्थापना वो किस वर्ष हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। कब? 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए कि कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं? जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये कोलकाता में स्थित है। किसमें? कोलकाता में। पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था, अब क्या है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन है लीबिया की मुद्रा कौन सी? जो लीबिया दोस्तों उसकी मुद्रा है वो कौन सी है? तो ये दीनार है दोस्तों, वो लीबिया की एक मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पोर्सलिन टावर किस देश में है? बताइएगा आप सही। जो पोर्सलिन टावर है वो कौन से देश में है? तो ये चीन में है। कहाँ पर? चीन में पोर्सलिन टावर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? बताइएगा। तो ये नेपाल की है। किसकी? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोहिंटन बैरियो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए थे? तो ये चंपारण के आंदोलन के बाद गांधी जी थे वो राजनीति में शामिल हो गए थे। तो कौन से आंदोलन के बाद? ये चंपारण आंदोलन के बाद। दोस्तों आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपने चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली
न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।